कहानी गुड़िया और पीपल का जादुई पेड़। हमारी गुड़िया गांव के किनारे हरे भरे खेतों और पगडंडियों के बीच एक छोटी सी कच्ची गली थी, जहां लाल मिट्टी से बनी दीवारों वाले घर खड़े थे। उसी गली के आखिरी छोर पर रहती थी 7 साल की गुड़िया। गुड़िया का असली नाम सुमन था, लेकिन उसके नन्हे नन्हे हाथ पाँव और हमेशा मुस्कुराता चेहरा देखकर सब उसे गुड़िया ही बुलाते थे। गुड़िया सुबह सुबह मुर्गे की बांग सुनकर उठ जाती और सबसे पहले आंगन में बंधी अपनी बकरी चंपा को सुप्रभात कहती। उसके बाद वह मिट्टी के चूल्हे पर माँ की मदद करती। कभी आटा गूंथते हुए आटे से अपनी नाक पर गोला बना लेती, तो कभी पराठे का गोला उड़ाकर छत पर पहुँचा देती। गांव के बच्चे उससे बहुत प्यार करते, लेकिन उसकी शरारतों से बड़े बुजुर्ग कभी कभी परेशान हो जाते। एक रात गुड़िया ने अजीब सा सपना देखा। सपने में गांव के बीच खड़ा पुराना पीपल का पेड़ उससे बातें कर रहा था। पेड़ ने कहा, गुड़िया, अगर तुम सुबह सुबह मेरे नीचे आकर मुझे पानी दोगी तो मैं तुम्हें एक खास रहस्य बताऊंगा। गुड़िया ने आधी नींद में ही हाँ हाँ कह दिया और करवट बदल कर सो गई। सुबह उठते ही उसे सपना याद आ गया। पहले तो वह हंसी, अरे भला पेड़ भी बोलते हैं क्या? लेकिन फिर उसके मन में खुराफात जागी, चलो करके देखते हैं। गुड़िया ने एक पीतल का लोटा पानी से भरा, माँ से छुपकर गांव के बीच वाले पीपल के पेड़ के पास पहुँची। लो भैया, पानी पी लो, वह मुस्कुराकर बोली और पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया। तभी हल्की सी हवा चली और पत्तों की सरसराहट के बीच एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद गुड़िया। गुड़िया की आंखें गोल गोल, अरे सच में पेड़ बोल रहा है? पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें एक जादुई बात बताता हूँ, लेकिन किसी को बताना मत। मेरे एक खोखले तने में एक छोटी सी खिड़की है, जिसके अंदर अद्भुत चीजें हैं। गुड़िया ने ध्यान से देखा, सच में तने के पीछे एक छोटी लकड़ी की खिड़की थी। उसने हल्के से खोला तो अंदर एक चमकदार रोशनी फैली। अंदर छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने रखे थे, बैलगाड़ी, मिट्टी का घोड़ा, छोटी सी गुड़िया और एक लाल रंग का पंखा। पेड़ ने कहा, ये साधारण खिलौने नहीं हैं, इन्हें गांव के अच्छे बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है, लेकिन इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। पेड़ ने उसे मिट्टी की बैलगाड़ी दी और कहा, इसमें बैठकर तुम गांव में जहां चाहो पलक झपकते पहुंच सकती हो, लेकिन ध्यान रहे इसका इस्तेमाल सिर्फ मदद के लिए करना। गुड़िया ने पहले तो सोचा, अरे मजा आ जाएगा। उस दिन शाम को उसने देखा कि उसकी दोस्त रानी का पतंग खेत में जाकर फंस गया था। गुड़िया ने बैलगाड़ी उठाई, उसने बैठी और चलो कहा। पलक झपकते ही वह खेत में थी, पतंग उतार कर लाई और रानी हैरान, तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? गुड़िया ने हंसकर कहा, मेरे पाँव में पंख हैं। भाग 6 गांव में मदद। गुड़िया अब रोज पेड़ के पास जाकर पानी देती और बदले में कभी मिट्टी का घोड़ा पाती, जो सच में दौड़ सकता था, तो कभी छोटा पंखा, जो गर्मी में ठंडी हवा देता था। गुड़िया ने सोचा, अगर मैं बैलगाड़ी से मेले में जाकर झूला झूल लूं तो क्या होगा? इसमें किसी की मदद तो नहीं होगी, पर मजा तो आएगा। वह बैलगाड़ी पर बैठकर मेला पहुंची, खूब घूमी फिरी, मिठाई खाई, पर वापसी में बैलगाड़ी अचानक गायब हो गई। गुड़िया डर गई। उसे मेला से पैदल घर लौटना पड़ा और माँ से डांट भी खानी पड़ी। अगले दिन वह रोती हुई पेड़ के पास गई, माफ कर दो, मैंने गलती से जादू का इस्तेमाल अपने मजे के लिए किया। पेड़ ने हंसकर कहा, गलती से सीखना भी जरूरी है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। फिर उसने गुड़िया को एक खास मिट्टी की सीटी दी। जब भी गांव में किसी को मदद की जरूरत हो और तुम अकेले न कर पाओ, इस सीटी को बजाना, मैं मदद भेज दूंगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में तेज बारिश हुई और नाले का पानी खेतों में भरने लगा। गुड़िया ने तुरंत सीटी बजाई। अचानक आसमान से सफेद कबूतरों का झुंड आया और उन्होंने खेत के किनारे मिट्टी डालकर पानी रोक दिया। गांव के लोग चकित रह गए और सबने गुड़िया की तारीफ की। अब सबको पता था कि यह छोटी सी लड़की दिल की कितनी बड़ी है। गुड़िया अब रोज पेड़ को पानी देती, उसके पास बैठकर बातें करती और वादा करती, मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगी। पेड़ मुस्कुराता और उसकी पत्तियां हवा में झूमती, जैसे आशीर्वाद दे रही हों। गांव के लोग कहते, हमारी गुड़िया सिर्फ प्यारी नहीं, जादुई भी है।